दर्पण तल सकला प्रतिफलती पदार्थ मालिका यत्र गुरुवहपान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रार्णो गंभीरा अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की कबूतरी के पेट में बच्चा आ गया था। कबूतर कबूतरी के बगल में जैसे ही खड़ा होता, कबूतरी के शरीर की ऊष्मा से कबूतर को एहसास हो गया कि इसके पेट में बच्चा आ गया। कबूतरी होती है, वो अंडा देती है। अंडे देने में समय लगता है, लेकिन जैसे ही कबूतरी के पेट के अंदर इस बात का एहसास हुआ कि पेट में संतान आ गई है, कबूतरी पूरा आसपास का क्षेत्र घूम करके आई। कहीं पर उसको पेड़ मिल रहा था, कहीं किसी घर की छत मिल रही थी, कहीं दूसरा कोई घोंसला मिल रहा था। कबूतरी ने सोचा बच्चा संतान पैदा तो करना है। स्थान के चयन करने पर उसने मंदिर चुना। कबूतरी ने सोचा कि मंदिर में ही हम इस कबूतर को जन्म देंगे। और कबूतर और कबूतरी, चूंकि समय था और अपनी अपनी जीवन शैली थी, कबूतरी लग गई थोड़ा तिनका करके मंदिर में एक घोंसला बनाने के लिए। कबूतरी लग गई। कबूतर ने देखा कि बड़े बड़े लोगों के मकान हैं, बड़े बड़े वृक्ष हैं, महान अट्टालिकाएं हैं। उन सबको छोड़ करके कबूतरी मंदिर में अपनी संतान पैदा करना चाहती थी। कबूतर ने कबूतरी का साथ दिया और दोनों लगातार उड़ करके आते, तिनकों से थोड़ा सा घर बना पाते और धीरे से सुबह होकर के फिर आते तो देखते कि घर गायब मिलता। रोज कबूतरी का पेट बड़ा होता जा रहा था। कबूतरी रोज मेहनत करती। कबूतरी के मन के अंदर प्रतिज्ञा थी इस बात की कि इस संतान को मुझे मंदिर के अंदर ही जन्म देना है। कबूतरी भी बहुत समझदार निकली, भगवान की मर्यादा को समझती थी, तो मंदिर में अंदर न जा करके मंदिर के बाहरी परिसर में वो रोज घोंसला बनाती थी। दिन भर मेहनत करती कबूतर और कबूतरी। घोंसला थोड़ा बहुत तैयार कर पाते, कहां से तिनका ढूंढ करके लाते, फिर छोटी सी चोंच पंजे से दबाना, चोंच से एक के बाद एक तिनके को गूंथना, गूंथने के बाद तैयार करना, उसको पंख ऐसे फड़फड़ा करके टेस्ट करके देखना कि तिनका कहीं उड़ तो नहीं रहा है। कितनी मेहनत होती है। एक घोंसला बनाता है जब एक कबूतर और कबूतरी मिलकर के। आपने कभी देखा नहीं होगा, हमने देखे हैं। जब एक तक आप उस कबूतर और कबूतरी का पुरुषार्थ देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक अंडा पैदा करने के लिए कितनी जान की बाजी लगाते हैं ये।
कबूतर और कबूतरी फिर आते, फिर एक स्थान पर घोंसला बनाते, तैयार करते। लेकिन कुछ को उस कबूतर और कबूतरी का मंदिर में आना बुरा लगता। तो जैसे ही कुछ लोग होते हैं घर के अंदर साफ सफाई विशेषज्ञ होते हैं ना, उसमें भी विशेषज्ञता रहती है। हमारे घर के अंदर एक चींटी नहीं दिखाई देगी, हमारे घर के अंदर एक कॉकरोच दिखाई नहीं देगा, एक चूहा नहीं रह सकता हमारे घर के अंदर, बिल्ली तो हमारी छत पे कूद नहीं सकती, कबूतर हमारे घर के अंदर आ नहीं सकता। एक बरैया दिख जाए तो हंटिंग बॉल लगा देते हैं, नीले कलर की लाइट वाला, और उसमें छुपता है और मर जाता है। मच्छर आ नहीं सकते हमारे घर के अंदर, मक्खी का तो महाराज निशान नहीं है। मकान आपने बनाया है सिर्फ अपने लिए, आपके मकान के अंदर कोई दूसरा नहीं रह सकता। महाराज हमने अपने पुरुषार्थ करके, पैसा कमा करके मकान बनाया, क्या अधिकार है ऐसे लोगों को हमारे घर के अंदर रहने का? उनके घरों के अंदर कबूतरी ने घोंसला नहीं बनाया, कबूतरी ने घोंसला बनाया जहां पर सबके आने जाने का अधिकार है। चूहा रह ले तो मंदिर के अंदर रह ले, कछु फर्क नहीं पड़े कोई को। चींटी की लाइन चल रही तो चल रही, कॉकरोच घूम रहे तो घूम रहे। कबूतरी ने सोचा कि जहां धम्मो दया विशुद्धो है, जीवाणु रखनो धम्मो का सूत्र सार्थक हो रहा है, ऐसी जगह ही बच्चे को जन्म देना। वहां पर वो जो सफाई विशेषज्ञ था, वो जैसे ही रोज देखता कबूतर और कबूतरी को आते जाते, और जैसे ही थोड़ा बहुत वो तैयार कर पाते, दोनों जाते और वो उसमें एक झाड़ू लगा देता, फिर सारे दिन के नीचे गिर जाते, फिर वह खुश हो जाता। फिर वो कबूतर और कबूतरी आते, आकुलता करते, आकुलता के साथ देखते कि अभी तो मैं यहाँ पर आई थी और यहाँ पर अपनी तिनके लगा करके रखी थी, चली गई, और इस बीच में कबूतरी का पेट रोज बड़ा होता और तोड़ने वाला रोज कबूतर का वो घोंसला तोड़ देता। कबूतरी हैरान परेशान थी, कबूतरी को कुछ नहीं दिखाई दिया। तो अंतिम समय पर कबूतरी ने बया के घोंसले पर अपना बच्चा जन्म दे दिया, छोड़ करके चली आई। बया एक और चिड़िया होती है, वो कबूतरी का बच्चा भी पाल लेती है, लेकिन हम आप किसी और का बच्चा पाल नहीं पाते। बया के घोंसले पर कबूतरी चाहती थी कि ये बच्चा हमारे खुद के बनाए मकान पर आए, और कसाई की जो तीव्रता थी, उस कसाई की तीव्रता के कारण उसको मंदिर में जगह नहीं मिली। कबूतरी का खूब मन था कि हमें बस मंदिर जी की शरण में अपने बच्चे को जन्म देना है। जगह नहीं मिली कबूतरी को, तो बया के घोंसले में जाकर के अंतिम समय आ ही गया। जब अंडा पेट से खिसकने लगा, कबूतरी ने देखा कि रोज कोई आता, मेरा घोंसला तोड़ता चला जाता, आता घोंसला तोड़ता चला जाता। अंतिम दिन तक जब कबूतरी को वहां पर मंदिर के स्थान नहीं मिला, मजबूरी में बया के घर के अंदर कबूतरी ने अपना अंडा दे दिया। कबूतरी अंडा तो देकर के आ गई, लेकिन अंडे को कबूतर के घोंसले में सेक नहीं पाई। बया के घोंसले क्यों नहीं सेक पाई? क्योंकि बया खुद उस घर में रहती थी, और बया उस घर में रह करके बया ने समझ लिया, बया ने देख लिया था कि अंडे मेरे तो 3 थे, ये 3 और आ गए हैं, 6 हैं। बया ने बड़ी दयालुता अपनाई और अपना करके 6 के 6 अंडे सेके। 6 के 6 अंडों में पैदा होने पर चोंच से ला करके कुछ डाला, डाल करके खड़ा किया, तैयार किया, और कबूतर अपनी यात्रा पे निकल गए। बया के बच्चे अपनी यात्रा पर निकल गए। पंछियों का एक बड़ा जबरदस्त विज्ञान है। कबूतर और कबूतरी
बच्चे के लिए घोंसला बनाते हैं, सीखते हैं, तैयार करते हैं, बड़ा करते हैं, उड़ना सिखाते हैं। उड़ना सिखाने के बाद जैसे ही कबूतर उड़ना सीख जाता है, फिर कबूतर और कबूतरी कभी पलट करके उस बच्चे की तरफ नहीं देखते। हम भी, आप भी अपने बच्चों को तैयार करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, उड़ना सिखाते हैं, लेकिन उसके बाद मनुष्य की आदत है पलट करके देखता है रिफंड में क्या मिलेगा, और नहीं मिलने पर मानसिक संतृष्ट करता है। गृहस्थ धर्म की एक शोभा है बंधुओं। आचार्य भगवंत ने कहा हम लोगों से कि जब शाकाचार्य गुरुवर तिलवारा घाट में पढ़ा रहे थे, गुरु जी कहते हैं गृहस्थ धर्म सुशोभित होता है विद्या से। विद्या एक ऐसी वस्तु है जो अंतरंग की अलग होती है और बहिरंग की अलग होती है। हर चीज के दो भेद होते हैं, अंतरंग विद्या अलग है और बहिरंग विद्या अलग है। बोलने पर शब्दों का सौंदर्य बहिरंग विद्या का प्रमाण पत्र हो सकता है। अंतरंग विद्या कहती है कि हमारे तुम्हारे प्रति जो लेशा के परिणाम है, वो लेशा के परिणाम कैसे होने चाहिए और कैसे हैं। मंदिर जी के अंदर मान लीजिए किसी को स्त्री को देखने की इच्छा हो जाए, पुरुष को मंदिर जी के अंदर आकर के वो स्त्री को देख रहा है लेकिन भगवान नहीं देख रहा, तो बाहर की क्रियात्मक धर्म तो काम कर रहा है लेकिन अंदर की विद्या नष्ट हो गई। मोह ने मंदिर के अंदर पाप करा दिया। उदय में आएगा, धीरे से दिखाता हूं मैं अभी, देखिएगा। तो गृहस्थ की शोभा है, उसके पास परा और अपरा दोनों विद्या होती है, इस लोक में रहने वाली भी, परलोक में रहने वाली भी। दूसरी बात, विद्या के साथ तप रहता है। घर के अंदर भी आदमी को कुछ तपस्या करनी पड़ती है, इस बात को आपने महसूस किया हो। जब बच्चे आपके मन का नहीं सुनते हैं, मन मार करके आप बच्चों की पूर्ति करते हैं कि नहीं करते हैं महाराज? 19 साल का लड़का है, 3 महीने से लगा है बुलेट बुलेट बुलेट, और पिता सोचता है कि बुलेट दे देंगे तो अभी कुछ घटना लग जाए। तो दुनिया में घर के अंदर कितनी सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन चीजों को आपका मन मानता नहीं है, स्वीकार नहीं करता, लेकिन फिर भी आपको घर के अंदर करना पड़ता है और चुप भी रहना पड़ता है। एक वो तब है, घर के अंदर बहिरंग और अंतरंग दोनों होते हैं। समय पर भोजन न मिले तो बाहर की अकाम निर्जरा हो जाती है, और समय पर अच्छा विचार न मिले तो अंतरंग की भी एक तपस्या हो जाती है। विद्या जरूरी है, तप जरूरी है। गृहस्थ धर्म सुशोभित होता है दान से। दान मंदिर में मत करिए, क्योंकि मंदिर तो बन जाएंगे, मंदिर के विकल्प मत करिएगा, बन रहा है और बन ही जाएगा। लेकिन घर के अंदर भी दान की कीमत होती है। जिन साधर्मियों के बीच में रहते हैं, 5-7 लोगों का एक परिवार होता है, 2 बहुएं रहती हैं, 2 भाई रहते हैं, माता पिता रहते हैं, इनमें आपस में भी एक दान की परंपरा होती है। ये दान की परंपरा लुप्त होने पर घर के अंदर भी फूट पड़ती है। घर के अंदर दान कैसा महाराज जी? व्यवहार को संतुलित और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए जब बड़ी दीदी बाजार जाती है सामान की खरीदी करने के लिए, तो ज्यादा न सही तो देवरानी के लिए 2 बिछिया खरीद करके ले आती है। 2 बिछिया खरीद करके लाई और ला करके देवरानी को धीरे से कहा, देखो हम तुम्हारे लिए बिछिया लेकर के आए। बिछिया जब आपने अपनी देवरानी को दिया, एक जोड़ी, कीमत कितनी है? अधिकतम 500-600 रुपए, 700 रुपए, बहुत अच्छा तो 1000 रुपए। 1000 रुपए का बिछिया देने पर घर के अंदर बताओ क्या चीज संवरती है और क्या चीज मिटती है? प्रेम संवरता है, बैर मिटता है। आपने कभी अपनी देवरानी को दिया हो तो बताइए, पूछना चाहता हूं बस। महाराज बाहर गए, अपने लिए बहुत कुछ लेकर के आए घर के अंदर,
लेकिन घर के अंदर घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए। चुपचाप आकर के तिजोरी में लॉकअप पे रख जाए तो ठीक है। अगर किसी को हमारे पैर में घर के अंदर नई बिछिया दिख जाए, सास की आंख तेज, देवरानी की आंखें तेज, ननद की आंखें तेज, कहा जिज्जी नौ वालों पहनी कब लाई थी? जिज्जी पुराने आए। पुराने तो नहीं है, तुम्हारे पास 4 ही जोड़ी थे, ये तो बिल्कुल नए दिख रहे हैं। ऐसा होता है ना। घर के अंदर अगर थोड़ा सा दान पल्लवित हो जाए, थोड़ा सा दान, बस थोड़ा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, ज्यादा बड़ा आप अपने लिए सोने की 3 तोले की चेन अपने लिए खरीदो, तो कम से कम पायल तो खरीद लो अपनी देवरानी के लिए। पायल कितने की आती है? 2-2.5 हजार रुपए की। तुमने तो 3 लाख रुपए खर्चा करे थे। चमचमाती हुई पायल को जब ला करके अच्छे शोकेश में और देवरानी के लिए प्यार से बोल दे, तुम्हारे लिए पायल लेके आए, इतना कहना बस है। मंदिर की बात नहीं कर रहा हूं, घर की बात कर रहा हूं। घर के अंदर सिर्फ इतना सा कहना है, हम आपके लिए पायल लेकर के आए, और आप शब्द लगा दो बस, सुनो आपके लिए हम पायल लेकर के आए। इतने में आपने वो अनुभूति महसूस ही नहीं करी है कभी कि देवरानी जब पायल लेकर के घर के कमरे के अंदर जाएगी, धीरे से ले, अच्छा दीदी कोई बात नहीं कह करके उस वक्त तो सामने रख दिया, लेकिन कमरे के अंदर जाने के बाद क्या होता है कभी महसूस किया? करिए। दरवाजा बंद करेगी किसी और बहाने से, फिर पायल उठा के देखेगी, उसका डिजाइन देखेगी, उसका वजन देखेगी, क्वालिटी देखेगी, नाम देखेगी, और फिर अंतरंग में इस बात की खुशी होगी कि दीदी जब भी बाहर जाती है हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर लाती है। छोटा सा दान होता है, बहुत छोटा सा। पिताजी के लिए शर्ट ले आए, बाहर निकले तो दादाजी के लिए धोती दुपट्टा ले आए, कहीं और निकले तो बच्चे के लिए जैसे खिलौना लेकर के जाते हैं, तो छोटे भाई के लिए कुछ लेके पहुंच गए। बड़े घरों में ऐसा होता है वैसे प्राय करके, जब भी आदमी घर जाता है वापस लौटता है तो कुछ ना कुछ लेकर के लौटता है कि घर के लोग भी इंतजार कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो बच्चों के लिए तो ले जाते हैं, बड़ों के लिए नहीं। पूरी लाइफ टाइम पे इस पे आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसकी अधिकतम कीमत 5 लाख रुपए होगी। कितनी होगी? अधिकतम कीमत 5 लाख रुपए। और उस 5 लाख रुपए में आप 100, 150, 200, 50, 70, 20 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टियों की डिवाइडेशन से बच जाएंगे। ये डिवाइडेशन तभी होता है जब घर के अंदर इस बात की भावना बहुत बलवती हो चलती है, हर आदमी अपनों समेटने में लगो। जैसे ही घर के अंदर ये बात, ये कसाय, ये भाव पैदा होता है और आदमी जो है धीरे धीरे टूटने की कगार पर खड़ा होता है। तो मंदिर नहीं बना पा रहे हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम मंदिर बनाओ, मंदिर तो बन रहा है और बन ही जाएगा, लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि अपना घर तो बनाओ। अपने घर के अंदर विद्या का सही प्रयोग करो, अपने घर के अंदर तप का सही प्रयोग करो, अपनी तपस्या का दुरुपयोग मत करो। तपस्या होने के बाद जब आपकी गृहस्थ जब भी साधना करता है तो अपनी साधना में परिवार का पोषण करने की सामर्थ्य पैदा कर लेता है। तो सामर्थ्य पैदा करने के बाद कम से कम हुक्मदारी परिजनों पर ना चलाए। क्या होगा महाराज उससे? तपस्या है, घर सुरक्षित रहेंगे। जब तुम्हारी टांग टूटेगी तो जिससे तुम नफरत करते हो वही अपने कंधे पे तुमको डॉक्टर के यहाँ लेकर के जाने वाला है। मंदिर बहुत दूर की बात करता हूँ। मंदिर एक ऐसी भावनाओं का केंद्र होता है जिसमें एक विचारधारा वाले, एक आचार वाले, एक चरित्र वाले, एक समझ वाले लोग आकर के बैठ करके कुछ सही बात सीखते हैं और फिर घरों को पोषित करते हैं। यहां से लिया गया उजाला अपने घर में जाकर के प्रयोग करिएगा। अगर आज तक जीवन में नहीं किया है तो करके देखिएगा। बार बार काम करने वाली बाई भाग जाती है, मेंटल टेंशन रहता होगा, ये भाग जाएगी 3 महीने बाद, नहीं कहां से लाएंगे। उसके लिए भी प्रयोग होते हैं, उसके लिए भी बहुत छोटा प्रयोग होता है।
काम वाली बाई काम करने के बाद जब वापस घर लौट रही होती है, उस वक्त आप उसको पुरानी पन्नी में चावल दाल थोड़ी सी रोटी और सब्जी जरूर देते होंगे। सुनो, ये थोड़ा सा भोजन है, ले जाओ। जब आप लौटते वक्त देते हैं तो फिर वो लौटा करके कोई रिफंड नहीं देती। कभी सोचिएगा, वही रोटी अगर आपने काम करने वाली बाई को गरम खिला दी होती, ये काम करने वाली बाई आ गई ना, पहले 2 रोटी खा लो फिर काम करना, छोटी सी चीज थी। आप देने वाले तो हैं, देना तो आपको है, लेकिन आप गरम देने के आदी नहीं है, आप ठंडा और बासा देने के आदी हैं। इसलिए आपको एक मानसिक विकल्प रहता है मन के अंदर, ये लेबर आज भगा कि कल भगा। लेकिन अगर आत्मीयता वाला व्यवहार होता, थोड़ा सा सही समय पर, वस्तु तो सही है लेकिन सही समय पर अगर आपने दान नहीं किया है तो वो दान दान भी होता है और दान दूषित भी होता है। परिजनों के अंदर देखिएगा, कभी कोशिश करिएगा कि कभी काम करने वाली बाई को 150 रुपए का एक बिछिया दे दो। गरीबों को जब मालिक के हाथ से कुछ सोने या चांदी मिलता है, गरीब पूरे मोहल्ले में गाता है, मालिक ने बिछिया दिया, मालिक ने बिछिया दिया, मालिक ने बिछिया दिया। आज इस बात को बड़ी बड़ी कंपनी के लोग फॉलो अप करते हैं, और आप लोग देखते होंगे जो सीमेंट का धंधा करते हैं उनको चांदी के सिक्के मिल जाते हैं। आधा किलो चांदी का सिक्का मिलता है, 100 ग्राम का मिलता है, 200 ग्राम का मिलता है। तो आपने काम किया है उसका 100 गुना, लेकिन आपको उस चांदी को रखने का बड़ा अच्छा वो लगता है। अभी हम टीकमगढ़ के पास से निकल रहे थे तो एक गांव में एक ऐसी हार्डवेयर की दुकान थी। हमने कहा कुछ करो, चले जाओगे ऊपर लेकर के। महाराज चांदी रखी तुम्हारे डाले? हमने कहा कितनी रखी है? मुझकी आए, चल चिंता नहीं है, जित तो बोलो सो देते हैं। हमने कहा भगवान की 4 झाड़ी बना दो, एक पांडु शिला बना दो, एक चमर गावंडर लगा दो, तुम जैसो कहो दत्ता वैसे। हम आया, जब चांदी आई तो वो जेपी सीमेंट की ऐसी मोटी मोटी सिड्डियां थी 400-400 ग्राम की। हमने कहा चांदी भी तुमने वही गई जो तुमने दान में मिली थी, वो तुमने दान कर दी, कमा के नहीं करी तुमने। बोले महाराज मेहनत कर रहे थे, अब चांदी बची थी, अब सोच रहे थे को क्या करें, समझ में नहीं आओ। अब आपने बोली सो हमने आप ही को दे दी। हमने जब मंदिर में चली जाए सो अच्छी है। हमने उससे फिर कहा कि खुद अपने हाथ से झाड़ी बनाकर के इस मंदिर में रख लेना, स्टील के बर्तन से भगवान का अभिषेक शांति धारा करते हो, अच्छी बात नहीं होती। बात समझ में आ गई, लेकिन कनेक्शन करने की आदत रहती है, देखना उस चीज को। उस आदत का परिणाम निकला, अगर आप थोड़ा सा भी छोड़ेंगे तो लेबर की मेंटल टेंशन से चले जाएंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। विद्या नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं है, घर के अंदर शील नहीं है। घर के अंदर के लोगों को जब परिवार वालों से नजरें चुराना पड़े, तब लगता है कि घर के अंदर भी बड़ी असमंजस की स्थिति होती है। घर के अंदर शील की बहुत अच्छी और मर्यादा आपको दिखाता हूं। मान लीजिए आपका कोई बहुत अच्छा मित्र है पुरुष का, तो कई बार हम इतना खुल जाते हैं कि खुलने पर हम चाहते हैं कि हमारी फैमिली में भी आपका कोई पार्टिसिपेट होना चाहिए। तो पुरुष चला करके अपनी महिला वर्ग से, परिवार वालों से उस व्यक्ति को जोड़ता है। दुनिया में किसी भी मुसलमान को देखिए, कितने भी अच्छे लोग होंगे, परिवार वालों से आपको नहीं जोड़ेंगे। हमारी माँ बहनें, हमारा परिवार सुरक्षित रहना चाहिए, वो पर्दे के अंदर रहते हैं, आप जोड़ते हैं, और जोड़ करके धीरे से आपकी एक छोटी सी गलती कि आप सबकी नजरों का सीन नहीं देख पाए। जो लोग आपसे व्यवहार में बहुत अच्छे हैं, हो सकता है नजरों में गंदे हो, और घर के अंदर का जब नजरिया बदलता है बंधु, तो नजरिया बदलने पर वो मैरिटिकल अफेयर्स के चीजें सामने आती हैं कि दोस्त ना रहा, दुश्मन हो गया। एक बहुत बड़ा वो था बैडमिंटन प्लेयर लिएंडर पेस, याद हो तो, उसके घर के अंदर ऐसी घात लग गया था। दोस्त को घर के अंदर रखा, दोस्त ने आकर के घर वाले से उसकी पत्नी को उठा करके खुद शादी करी। ऐसे कितने संबंध बनते हैं। तो घर के अंदर भी
सील की एक जरूरत पड़ती है। मंदिर तो बहुत ऊंची चीज हो गई, बहुत ऊंची चीजें मंदिर में मिलती है, बहुत ऊंची चीजें मंदिर से मिलती है, लेकिन घर के अंदर एक गृहस्थ की जो शोभा है, वो गृहस्थ की शोभा विद्या से है, तप से है। घर के अंदर, मंदिर में मत करो विद्या का, तप का, दान का प्रयोग। मैं दुनिया भर के लोगों से कहना चाहता हूं, कम से कम अपने परिवार वालों के बीच में तो दान करो, परिवार वालों के बीच में तो नजर और नजरिया अच्छा रखो। जब हम परिवार वालों के बीच में भी नजर और परिवार वालों को देखने का नजरिया अच्छा नहीं रखते हैं, तब हर घर में एक महाभारत जरूर होती है। आप चाहते नहीं है, लेकिन आपको 20 पितामह का रोल प्ले करना पड़ता है। आप चाहते नहीं है, लेकिन आपके घर के अंदर एक गलत संवाद के कारण एक दुर्योधन पैदा होता है। आप चाहते नहीं है, लेकिन आपने कभी देखा होगा कि भी परिवार वालों में से किसी ने किसी माँ बहन को बड़ी वाली गाली दी हो, तो उस माँ को एक बार सोचना पड़ेगा कि जिंदगी भर इसको गरम खिलाया है और ये हमको ऐसे शब्द बोल रहा है। सोचिएगा, परिवार की स्थितियां हैं, मेरे मुख से निकलती हैं तो होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, परिस्थितियां बनती हैं। लेकिन गृहस्थ की शोभा है 8 चीजों से, विद्या से है, तप से है, दान से है, घर के अंदर के शील से है। घर के अंदर का शील, क्या परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के सामने आप अपनी जवान बेटी छोड़ करके बाहर जा सकते हैं? विश्वास है आपको कि जवान बेटी हमारे घर के बीच में रहेगी? नहीं, वो तो छोड़िए साहब, आपको जितना मैं दिखाऊंगा आप देख करके दंग रह जाएंगे कि घर के अंदर सील भ्रष्ट लोग इतने गए बीते हैं। जितना सेक्सुअल हरासमेंट, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज होते हैं, छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, छोटी उम्र के बच्चों के साथ घर के लोग वासना का खेल खेलते हैं। छोटी उम्र के जो बच्चे होते हैं, इन छोटी उम्र की छोटी सी बेटी है, लड़का है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बेटियों के साथ अब्यूज होता है, लड़कों के साथ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज इतना होता है और कोई और नहीं करता। सबसे बड़ी बात, घर के अंदर के ही चाचा, बड़े पापा, मामा, फूफा, ताऊ, इन्हीं लोगों के हाथ में एक छोटा सा बच्चा पहुंच जाए तो बच्चों के साथ घर के लोग ही दुर्व्यवहार करते हैं। आपके साथ कभी जीवन में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज हुआ है? आप स्वीकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब ऑनलाइन स्क्रीन पर कोई बात पूछी जाती है तो किसी के कलेजे में इतनी ताकत नहीं है कि बोले कि हमारे साथ हुआ है। आप हाथ मत उठाइए, आप इंप्रेशन भी मत दीजिए, लेकिन एक बार सोचिए कि जब आप छोटे से बच्चे थे, उस छोटी सी अवस्था में आपके किसी परिवार वालों ने आपके ऊपर गलत हाथ डाला कि नहीं डाला? एक बार सोचिएगा। 5 साल, 6 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में, हो सकता है 8 महीने की उम्र में छोटा सा बच्चा लेटा हो और लेटे हुए बच्चे को भी गलत तरीके से स्पर्श करके आपने परेशान किया। वो घर नहीं है, उस घर के अंदर अभी सील बेटों की महिमा पता नहीं। हो सकता है समझदार बच्चे के ऊपर हाथ और नजर ना उठाई जाती हो, लेकिन जो अबोध बच्चे हैं, उन अबोध बच्चों के साथ जिन्होंने गलत किया है, मंदिर बहुत दूर खड़ा है। अभी सिर्फ घर को देखिएगा कि घर के अंदर उस शील की क्या मर्यादा होती है। जितने भी लोग ऑनलाइन स्क्रीन पर जो मुझे सुन रहे हैं, वे भी इस बात को गंभीरता से लीजिएगा। क्या घर के अंदर सील जरूरी नहीं है? कौन सिखाएगा वो पाठ कि घर के अंदर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज नहीं किए जाते हैं? छोटी सी उम्र में गंदी चीजों को दिखा करके, वासना भड़का करके और अबोध शरीर के साथ खिलवाड़ जितना लड़कों के साथ होता है पूरे विश्व में, इतना मां बेटियों के बलात्कार नहीं होते। सुनेंगे तो आप आश्चर्यचकित मानेंगे अपने आप। होता है लेकिन ऐसा, लड़के इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि परिवार वाले इस तरीके के वाहियात होते हैं। आप कितने भी लीजेंड पर्सन क्यों ना दिखाई देते हो,
रेमंड कंपनी का कोट पहन करके जैगवार में चलने वाले लोगों की भी अंतरंग से इतनी गिरी हुई मानसिकता होती है कि अगर छोटा सा बच्चा मिल जाता है तो उसका चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज कर देते हैं। छोटे से बच्चे को कमरे के घर के अंदर अकेला एक व्यक्ति के साथ छोड़ दीजिए, उसका हरासमेंट होता है। इस चीज से कोई मना नहीं कर सकता। संसार का एक ऐसा कटु सत्य है, इस सत्य को मां बहनों ने भी जिया है और पुरुष वर्ग ने भी जिया। घर के अंदर सील चाहिए था, घर के अंदर सील मिला नहीं। जो परिवार के लोग साफ सुथरे दिखाई देते हैं, इसको हमारी सीसीटीवी कैमरे वाली नजर से देखता हूं जब मैं, तो मुझे लगता है कि अभी तुम्हें सुधार की और संभावनाएं। घर के अंदर विद्या नहीं है, घर के अंदर तप नहीं है, घर के अंदर दान नहीं है, घर के अंदर शील नहीं है, घर के अंदर गुण नहीं है। गुण क्या होता है महाराज? गुण नहीं, खाने वाले गुण की बात नहीं कर रहा हूं, गुण की बात कर रहा हूं महाराज। घर के अंदर दुकान की चाबी टांगने का एक स्टैंड लगा होगा, जूता चप्पल रखने का एक स्टैंड होगा, माला फेरने का कोई स्टैंड है घर के अंदर? बताइएगा। नहीं है महाराज। माला फेरने का स्टैंड हमने कभी सोचे नहीं था। चाबी टांगने का टांगना तो पता है, लेकिन परिवार के हर व्यक्ति की एक एक माला होनी चाहिए। तुम्हारे स्फटिक की थी, तुम्हारे लिए हम मूंगा की लेकर के आए थे, तुम्हारे लिए पन्ना की लेकर के आए थे, इनके बड़े काका गिरा देते हैं बार बार, उनके लिए अगर की लेकर के आए थे, एक चंदन की लेकर के आए थे, तुलसी की लेकर के आए थे, एक मोती की माला भी टंगी है। घर की सुंदरता है इस बात से, जब आपकी डाइनिंग हॉल पर एक माला का स्टैंड हो, उसमें 8-10 माला, शोभा नहीं, दिखाने के लिए नहीं। हमारे परिवार का नियम है, हम लोग सभी लोग मिलकर के सामूहिक एक माला का जाप करते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में बड़े बाबा अरहम नमः। छोटा सा मंत्र लीजिए, 3 मिनट लगता है, लेकिन एक गुण घर के अंदर पैदा होता है। उस गुण के पैदा करने से घर का जो वातावरण सुधरता है ना, वो बड़ा अद्भुत और विचित्र होता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि किसी के घर के अंदर एक माला टांगने का स्टैंड तो नहीं होगा। मुनि महाराज अगर आपके घर के अंदर अचानक आ जाए, अचानक मान लीजिए ये जैन कॉलोनी है, अचानक कोई साधु तुम्हारे घर के अंदर घुस गया, उसको देने के लिए तुम्हारे घर के अंदर क्या है? पैसे की बात नहीं कर रहा, पानी पिला सकते हो उस साधु को? क्या कुएं का छना पानी उपलब्ध है? है तो पैसे वाले, लेकिन कुएं का छना पानी उपलब्ध नहीं है। आटा मिलेगा? नहीं है महाराज। दूध मिलेगा? नहीं है महाराज। अच्छा चलो ये सब छोड़ देते हैं, साधु को बैठने के लिए एक पाटा मिलेगा जिसमें साधु पालथी मार के बैठ जाए? मिलेगा? नहीं है महाराज। जिस पाटे में बैठाने के लिए हाथ रखना है वो ना, उस पाटे में बैठ करके देखना एक बार कि इसमें साधु शस्त्र के साथ बैठ भी सकता है कि नहीं। पूजा के पाटा में साधु को जोड़ के बैठाना, महाराज बैठो, हम 85 किलो के, वो पाटा बेचारो 1.5 किलो को, हम पैर रखे तो हमें को डर लगा थे चट ना हो जाए। एक अच्छा सुंदर सा पाटा, ये उपकरण है। घर के अंदर कुछ धार्मिक उपकरण होते हैं। साधु महाराज आए तो बैठने का एक पाटा रखो। मान लो घर के अंदर किसी की संलेखना चल रही हो, होनी हो, किसी का व्रत लेने का भाव हो, एक तख्त है घर के अंदर कि जिस तख्त ने अंतिम समय पर सब हटा करके शुद्ध लकड़ी के पाटे पर सामने वाले साधक को या छपक को लिटा करके उसको परलोक की यात्रा में भेज सके। पलंग तो है अच्छा वाला, डंडा का उसमें 12 इंच का एक गद्दा भी डाला होगा, बैठो तो आधा आदमी उसमें घुस जाता है पौन फुट पे महाराज। उसके बाद वो उछकता है, फिर वो गर्म करता है, फिर वो करवट पलटता है। ये तो है, भोग भोगने का साधन तो घर के अंदर है। गुणवर्धक सामग्री में क्या है?
एक बार विचार बस करिएगा, पूरी दुनिया की जनता जो मुझे बड़ी धैर्य से सुनती है, सबसे कहना चाहता हूँ, एक पाटा ऐसा रखो घर के अंदर कि अचानक तुम्हारे पिता की संलेखना हो रही हो और मुनिराज निकले और मुनिराज बोले कि इनका सब त्याग करा करके पाटे में लिटा दो, दक्षिण की तरफ मुंह कर दो, सफेद चादर उड़ा दो, 10 प्रतिमा के व्रत दे दो, मोह माया का त्याग करा दो। तो करा सके क्या लेके आओगे? बोले लेबर के पास से जा करके उसका लोहे का एक पलंग ला करके बोले महाराज इसमें लिटा दे, दीवान खाली कर दे, पलंग हटा दे। ये सब नहीं कह रहा, एक उपकरण होना चाहिए। गृहस्थ धर्म की शोभा है। अंतिम समय पर लिखने के लिए एक पाटा तो अपने लिए, परिवार के लिए बना के रखो कि दादी जो है मान लो प्रतिमाधारी है या मर्यादित भोजन करना सीख गई है या फिर संलिग्ना लेना चाहती है, तो क्या पड़ोसी के घर जाकर के पाटा लेकर के आओगे? एक पाटा बना के रखना चाहिए, लंबा वाला 6 फीट का, सो सके, करवट बदल सके, रह सके। विद्या, तप, दान, सील, उसके बाद गुण। वो गुण, जिस गुण का सहारा लेकर के आप अपने परिवार वालों को उन्मार्ग पर जाने से रोकते हैं। जब घर के अंदर साधु परमेष्ठी का पाटा मिल रहा हो, लगा दिया ना आपने, तो फिर जवाबदारी बनती है घर के मुखिया की, डाइनिंग टेबल पर बैठ करके भोजन नहीं करना, नीचे बैठ करके साधु परमेष्ठी के बैठने के पाटे में थाली लगाओ, वहीं पे बैठ करके भोजन करो। आपकी यंग जनरेशन के संस्कारों में और आपके संस्कारों में थोड़ा सा अंतर दिखाई दे रहा है। वैसे भी टेबल कुर्सी जो है वो सिर्फ इसलिए लगाई जाती है कि कोई हमें जो ना कहे कि जिनके घर में पैसा नहीं है, लेकिन टेबल कुर्सी में बैठ करके कभी खावे को सुख नहीं मिलो। ध्यान रखिए, जब आराम से नीचे बैठ जाओ, पालथी मार करके गप गप ले आओ तो ठीक है। अब इतने ऊपर से खा रहे हैं कि डर लगा है, कहीं किसे गिर गया तो इतने गिर गया तो छोटे बच्चा टाइप को इतने गला में कपड़ा लगा देते हैं, फिर वो सामने बिछा लेते हैं, रुमाल है ना, पेपर नैपकिन होती है, आता आपको सब है लेकिन अपना कहने का तरीका है। तो फिर उसके बाद शुरू हो गए, बैठ करके उसी में खाते, तो बच्चा नाती देखता दादाजी नीचे बैठ करके खाते हैं, तो नाती सीखता एक नई चीज। ये गुण है कि घर के अंदर माला होनी चाहिए, साधु के बैठने का पाटा होना चाहिए, लेटने का पाटा होना चाहिए, चांदी के 1-1.5-2 किलो चांदी के बर्तन खरीद लो। घर के अंदर पैसा तो बहुत है, तो तुम खा रहे ना खाने दे रहे हैं, कम से कम 1.5 किलो 2 किलो चांदी के बर्तन खरीद लो। आज 1 लाख रुपए की चांदी है, खुदा ना खास्ता 1.5 लाख रुपए की हो गई तो तुम्हारे बर्तन की कीमत अपने आप बढ़ जाएगी, तुम्हारे मरने के बाद बच्चे बेच करके काम कर लेंगे। तो घर के अंदर चांदी का बर्तन खरीद दिया, साधु आएगा तो इसमें खिला देंगे, साधु नहीं भी आएगा तो बच्चों की जवाबदारी रहती है कि हमारे पिता ने हमारे लिए इतना किया है, हमारे पिताजी हमेशा चांदी की कटोरी, चांदी की चम्मच, चांदी की थाली में भोजन करेंगे, वैभव दिखाई देता है। तो काय में करते हैं? बोन चाइना की कटलरी में, बोन चाइना की कटलरी में भोजन कर रहे हैं तो हम बड़े घर के लोग कहलाए। बैल की हड्डी में फेविकोल मिला करके, सीरम बना करके और पका करके निकृष्ट चीज पे ला करके घर के अंदर ऐसी डाइनिंग हॉल पे सजी रहती है। अरे इतने ही पैसा वाले थे तो 15-20 किलो चांदी के बर्तन खरीद लेते। हम गए दमोह में, सेठ सिंघई जी कहलाते हैं, क्या नाम है सिंघई जी को? संतोष सिंह जी। उनके घर के अंदर गया आहार करने के लिए, चांदी का जग जब मैंने मुगल काल का देखा, हमने कहा जो का है, बाप दादा की विरासत है, घर के अंदर पूरे चौका में सिर्फ चांदी के बर्तन ठूस के धरे, तुम जाकर के घर में डकैती मत मार दीजिए उनके काम। ये तो चोरों को भी पता चल जाता, प्रभु सब सुनते। हमने वहां जाके देखा लवरेज भरा हुआ था, हमने कहा बोन चाइना का कुछ नहीं। बोले महाराज एक बात समझ में आई थी कि बोन चाइना में बैल की हड्डी के साथ फेविकोल मिला करके भट्टी में पका करके कलर करके तैयार करते हैं, उसके बाद से बोन चाइना का कोई भी आइटम घर के अंदर नहीं आया। गुण है, समझ में आए, गृहस्थ की शोभा है इस चीज से। मंदिर की बात बहुत दूर है,
तुम अपना घर संभाल लो, बस हो गया। अपने घर में विद्या का प्रयोग करो, अपने घर में तप का प्रयोग करो, अपने घर के अंदर जो है दान का प्रयोग करो, परिवार वालों में दान का प्रयोग करो। भाई भाई को देना नहीं चाहता, पिता मरे नहीं कि बड़े भाई ने पहले से पूरी वसीयत खींच करके अपने नाम रखा दी, छोटे से कहता है निकल बाहर। क्या जवाब देते हैं घर के अंदर लोग? तुमने किया ही क्या है घर के लिए? तुम्हारा यहां क्या है? किससे बोला जा रहा है? पड़ोसी से नहीं, सगे भाई से, एक ही गर्भ से उत्पन्न हुए होगे, और ऐसी भाषा घर में आ गई। तुम क्या खाक मंदिर बनाओगे? तुमको भी परिवार चलाना नहीं आता, तुम्हारे मत्थे जैन शासन न चलेगा। जैन शासन चलाने वाले लोग कुछ अलग होते हैं, जिनकी सामर्थ होती है बिना सामर्थ्य छिपाए सामने आकर के खड़े होते हैं, कमाल करके दिखाते हैं। दिखाने वाले दिखा रहे हैं, तो अपने परिवार की को देखना। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के बारे में एक बार गंभीरता के साथ सोचना, आपका हुआ कि नहीं हुआ? करने वाला घर का आदमी था। महाराज, बहुत जरूरी है शील घर के अंदर पालन करना। बड़ा असमंजस लगता है जब बहू और जेठ एक साथ एक कमरे में हो, बड़ी अचकचाहट सी होती है ना, भैया जी हैं, कहीं कोई कुछ कहना नहीं, कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ बात। डर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेबाक होकर के जीना सील की अनुपलब्धता पर होता है। विद्या नहीं, तप नहीं, दान नहीं, गुण नहीं, सील नहीं, घर के अंदर दया नहीं। मंदिर में लिखा है धम्मो दया विशुद्धो, घर के अंदर प्रयोग करके देखिएगा। दया के लिए अपने परिवार वालों पर भी दया कर दी तो बहुत बड़ी बात है। महाराज, तो हम तो बहुत दूर है ना, हमारा तुम्हारा खून का रिश्ता है ना दिमाग का। हमारी तुम बेइज्जती करो, हमें कछु बुरी नहीं लगे। क्यों महाराज? क्योंकि बात वही है कि तुम जिसको अपना मानते हो उसी के साथ तुम अच्छे लगाव के साथ रहते हो। हमारी बेइज्जती हमको बेइज्जती नहीं लगती। हमारी बेइज्जती तो तब हमको बेइज्जती लगती थी जब गुरुजी हमारी बेइज्जती करते थे। जब कभी गुरुजी डांट दे तो लगता था कि आज जिसको अपना मानते हैं उनने डांट दिया। लेकिन घर के अंदर दया का प्रयोग किसके ऊपर? घर में रहने वाले लोगों के ऊपर, जो तुम्हारे घर में रहते हैं, जो तुम्हारे घर से अपना घर चलाते हैं। आपके घर के अंदर काम करने वाले लोगों के दिए गए पैसे से, जो आप लोग उनको पैसा देते होंगे, उनका भी घर चलता होगा। उनके ऊपर भी कभी दया भाव, परिवार वालों के प्रति भी दया भाव, धम्मो दया विशुद्धो, संसार के लिए नहीं, सिर्फ अपने परिवार के लिए। छोटा भाई है, ठेला लगाता है, बड़े भाई का मॉल है, इतना तो करो कि छोटे भाई की एक दुकान खुलवा दो। तुम भी अच्छे से, अरे महाराज उसने हमको बहुत परेशान किया, बहुत किलकिल हुई। किलकिल नहीं हुई, परिवार वालों में काहे की किलकिल है? किलकिल का दूसरा शब्द निश्चय भी है, निश्चय को भी किल कहते हैं। तो निश्चय में जाकर के भी तो देखो अपना जीवन। अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी में कितने फटीचर चंद हो तुम लोग। अमीर चंद तो बाहर से दिखते हो, फटीचर चंद कहां से है? गुण से फटीचर चंद है, सील से फटीचर चंद है, दान में फटीचर चंद है, दया में फटीचर चंद है, क्षमा में फटीचर चंद है। परिवार वालों की एक बात बुरी लग गई तो दोबारा मन से नहीं उतरी। चाचा ने हमें उस वक्त ऐसो कही थी, हम देख रहे हैं, दिमाग में ठसी है। सगे का घर बगल में है, पूछो कब से नहीं गए? 22 साल से पट्टी पे पैर नहीं रखा। महाराज महान है आप, बहुत बड़ी साधना करी। बैर की साधना 22 साल से लगातार चल रही थी। जैन शासन कह रहा था 6 महीने से ज्यादा नंकानुबंदी हो जाएगी। अब तुम लोग क्या करोगे? मजे लोगे। जो 22 साल से अपने परिवार वालों की पट्टी नहीं चढ़ा रहा है, वो अगले जन्म में फिर मुर्गा मुर्गी बनेगा, फिर एक दूसरे को मिलकर कुकरू करोगे। क्यों? क्योंकि घर के अंदर क्षमा के प्रयोग नहीं किए। अब बड़े कक्का मर गए, हमारे भी और तुम्हारे भी, तो कम से कम अब हम तुम तो मिल लें। लेकिन वे कक्का विरासत में बोल के गए, छोड़ियो मत, छोड़ियो मत,
अब हमारा खुद का विवेक काम नहीं कर रहा कि बड़ों बड़ों के झगड़े थे, कम से कम बच्चे निपटा लेते। अच्छी लगती थी, वो एक फिल्म थी, इमली का बूटा बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर, बहुत पुरानी फिल्म थी, नाम भूल रहा। सौदागर। बड़ों बड़ों के झगड़ों को बच्चों ने ठीक कर दिया। बच्चे मिल गए, बड़े को मिलना ही पड़ा। लेकिन अपने घर की परंपराओं में अगर मान लीजिए क्षमा नहीं है, परिजनों के प्रति, पड़ोसी की बात नहीं कर रहा, मंदिर की बात भी नहीं कर रहा, घर के अंदर क्षमा। येषाम न विद्या न तपो न दानम गुणम न शीलम न दया न क्षमा, ये मृत्यु लोके भुवि भार भूता। ये क्या श्लोक कह रहा है? श्लोक कह रहा है गृहस्थ की शोभा थी 8 चीजों से, विद्या से, तप से, दान से, गुण से, शील से, दया से, क्षमा से। लेकिन आपके घर के अंदर ये कीमती वस्तुएं दिखाई नहीं दी। वैभव तो बहुत दिखाई दिया, बड़े पैसा वाले हैं, लेकिन चिढ़ते हैं अपने ही आप से। स्वयं के साथ स्वयं की हिंसा करने पर क्या पाओगे? एक बार विचार करके देखिएगा। नीतिकारों ने नीति लिखी, ये शाम जिसके घर के अंदर ये 8 गुण नहीं है, ये शाम न विद्या न तपो न दानम न गुणम न शीलम न दया न क्षमा, ये मृत्यु लोके भुवि भार दूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। आचार्य कहते हैं कि इंसान के रूप में चलता फिरता जानवर है, बच के रहना। ये जब परिवार वालों को नहीं छोड़ता है तो समाज वालों को क्या खास छोड़ेगा? मंदिर तो बहुत दूर है, इसको संभालने वाले, मंदिर बनाने वाले, मंदिर पे दान देने वाले अलग दिमाग के लोग होते हैं। उनके दिमाग में पैसा कमाते कमाते भी भगवान दिखाई दे रहा होता है कि छोड़ के जाना है। यथार्थ देखना अपने जीवन का, अंदर क्या क्या चल रहा है एक बार देखो, आगम ग्रंथों की नजरों से देखो। 100 पाप प्रकृतियां होती है, पढ़ा होगा कभी, स्वाध्याय मंडल है ना, यहाँ माँ बहने बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, पूछते हैं हम लोग से। 148 करोड़ प्रकृतियों में 100 पाप प्रकृतियां। तुम्हारी कौन कौन सी पाप प्रकृति का घर के अंदर उदय चल रहा है? गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, वर्णानुपूर्व्या, गुरु लघु उपघात, उपघात, कपोद्योत, व्याय, गत्यः, प्रत्येक शरीर, रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूष, पर्याप्ति, इसरा, देश, कीर्ति, क्षेत्राणि, तीर्थ, करत्वस्य। ये सब पाप पुण्य की प्रकृतियां हैं। घर के अंदर तुम्हारी आवाज जैसी निकलती है वैसे ही पड़ोसी चिल्ला देता है, चुप रहो, मत बोला करो, मर जाएंगे हम तुम्हारी आवाज सुनकर। जब कोई आपसे ऐसा बोले तो समझना कि दुर्भग नाम कर्म का उदय चल रहा है। कोई तुम्हारे घर का आदमी, पड़ोसी तो तुम्हारी सूरत अच्छे से देख लेता है, घर ही को आदमी नहीं देख पाए। कहे दिन भर से मिले नहीं, तुम हमसे 5 मिनट मिल लेते, कहा मिले तुमसे मिलने से? क्या दुस्वर दुर्भग नाम कर्म का उदय। हमारे घर के लोग हमारी सूरत नहीं देख पाए, दुस्वर नाम कर्म का उदय तुम्हारे जीवन में चल रहा है। कोई तुम्हारी सुनना नहीं चाहता, तुम कितने ही पैसा वाले, कोई तुम्हारी सुनना नहीं चाहता। पैसे वालों से कुछ नहीं हुआ, कंजूस घर के अंदर रख करके निकल गए। कर्मणो समद्वितीयो दाता नास्ति सूत्र है। कृपण के समान दुनिया में कोई दूसरा दाता नहीं होता। खाता नहीं है, पूरा छोड़ करके जाता है दूसरे के लिए, कोई दूसरा प्रयोग करे। अभी एक जगह घटना घटी, दूसरे शहर की बात है। उसके ससुर से पैसा नहीं छूट रहा था, ससुर से पैसा नहीं छूट रहा था, तो उसके घर की जो बहू थी वो हमारी परिचित थी। हमने कहा पिताजी को समझाओ। बोलते पापा जी के पास इतनी प्रॉपर्टी है मनुष्य, हम परेशान हो गए पापा के इस लोभ से। 3 फैक्ट्रियों में खुद जाकर के विजिट करते हैं, बोलते हैं बैठो तो नहीं बैठते। पिछले महीने डेथ हो गई उनकी,
पिछले महीने डेथ हो गई, तो अभी 12-14 दिन पहले जो है वो लड़का बहू हमारे दर्शन करने आए। हमने उनसे कहा अब तो पापा नहीं रहे, अब बताओ क्या करना है। 3 करोड़ रुपए का दान उन्होंने हबीबगंज के लिए बोला। किसने बोला? बहू ने बोला। क्यों? पापा जी दान नहीं दे पाए, उनसे छूटा नहीं। आप बोले इतना सा कमिटमेंट कर लिया, आप जिस दिन भोपाल पधारेंगे उसी दिन आपकी आगवानी नगद के साथ करेंगे। हमने कहा बहुत बड़ी बात है। मन के अंदर बात रख ली, नगद देंगे महाराष्ट्री, घर के अंदर भरोसा नहीं है। ऐसा होता है जब घर के अंदर ही इस तरीके का व्यवहार चल रहा होता है। आपने अपने परिवार की पृष्ठभूमि में ये विद्या, ये तप, ये दान, ये गुण, ये शील, ये दया, ये क्षमा विकसित करी है कि नहीं करी है, एक बात सोचिए, विचार करिए। विद्यालयों में ये सब्जेक्ट पढ़ाए नहीं जाते। अच्छे साधु जब आपके नगर में, गांव में आते हैं, तब चेतना को इस तरीके से समझाते हैं कि चेतना, सिर्फ पैसा ही तेरे जीवन का श्रृंगार नहीं है। श्रृंगारित घर के अंदर ये कुछ और श्रृंगार की वस्तुएं होती हैं जो जिनेंद्र भगवान के सर्वज्ञ शासन से उद्धृत है। उसको सुनने के लिए अच्छा साधु चाहिए। प्रज्ञा काम करेगी तब तो अच्छी बात बोल पाऊंगा ना। जब मुझे लगेगा कि तुम्हारे जीवन को इस तरीके से और व्यवस्थित करना है, उसके लिए भूमिकाएं बनाई जाती हैं। बात भीड़ जोड़ लेने मात्र से अगर आप ये समझते हैं कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा हो गए, गलतफहमी में। एक अच्छे साधु के संपर्क के बाद जीवन में परिवर्तन क्या आया है, जाने के बाद ऑब्जर्वेशन करिएगा। फलाने महाराज का चातुर्मास हुआ था, उसके बाद मेरे जीवन में ये और चीजें सुधर गई। चातुर्मास की सार्थकता है। फलाने साधु आए थे, उसके बाद परिवार में और जीवन में इस तरीके का परिवर्तन आया, आने जाने की सार्थकता है। ये सार्थकता भी आपको खुद सिद्ध करनी पड़ेगी। घर के अंदर का वातावरण तब विद्या, दान, गुण, दया, क्षमा और शील वाला देखिएगा। शील वाले पर थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से गौर करिएगा। जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है और जिन लोगों ने ऐसा किया है, उनके भी तीव्र कर्म के उदय हैं। घर के अंदर बार बार अबॉर्ट हो जाता है। कभी देखा होगा माँ बहनों का 3 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने का टाइम बढ़ता है, चढ़ता है, थोड़ा टाइम अपने आप नॉर्मल हो जाता है, गिर जाता है। उसके लिए भी कहीं ऐसा तो नहीं कि एक कबूतर का घर तोड़ा। याद करके देखिए, शुरुआत करी थी उस चीज से। कबूतर का घर तोड़ने के बाद, उसको हटाने के बाद, चाहे अपने घर का हो या किसी और के घर का हो, अगर कबूतरी के पेट के अंतर्द्वंद को तुमने समझा होता और किसी बच्चे को चुपचाप संतान को आने दिया होता, तो हो सकता है तुम्हारे भी कर्म में सब चुपचाप संतानें आ रही होती। लेकिन आज महाराज 18 लाख रुपए लगाए, IVF का भी इलाज चल रहा है, इलाज पूरा नहीं हुआ। कितनी वेदना होती है, आपसे ज्यादा हम समझते हैं। हमारे पास तो दुनिया भर की माँ बहनें आके रोना रोती है, तो हम जानते हैं इस चीज को। IVF की टेक्निक में जाना पड़ रहा है, संतान नहीं हो रही है, विकृत हो रही है, हो करके मर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी कबूतरी के पेट की खाए लगी? क्योंकि कल कही थी ये बात, कमजोर की बद्दुआएं बहुत लंबा असर करती हैं। कमजोर की बद्दुआएं बहुत दूर तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती है। इस बात को अंतर मन में पूछिएगा, फिर लगे कि इसमें और कुछ सुधार किया जा सकता है। कल पुनः प्रयास करूंगा। आप चूंकि समय तो आपका हो गया है, इसलिए शब्दों को विराम दूंगा, लेकिन इस उद्बोधन से एक चिंतन के लिए मौका दे रहा हूं कि घर के अंदर सिर्फ धन की संपत्तियां इकट्ठी कर लेने मात्र से आप धनवान तो बन सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं बन सकते। और भगवान तो बहुत दूर की बात है, पहले घर को भाग्यवान तो बनाइए कि घर का जो भाग्य है वो दया, क्षमा, गुण, शील से घर के अंदर होना चाहिए। घर के अंदर जाकर के देखिएगा, साधु के
काम में आने वाले उपकरणों में ना कोई सामग्री है ना पानी। छोटा सा नियम लेके देखिएगा, घर में 300 घर की समाज है, मान लीजिए 10-10 घर की महिलाओं में डिवाइडेशन हो जाए, हम एकम के दिन शुद्ध भोजन करेंगे, हम दूज के दिन शुद्ध भोजन 10 दिन का करेंगे, एक दिन 10 परिवार जो है 30 के दिन शुद्ध भोजन की व्यवस्था करें। 365 दिन की व्यवस्था एक बार में बनती है। कभी भी कोई साधु आ जाए, ये संस्कार अगर 10-10 घरों में चलते रहे ना, तो हर घर में एक दिन, महीने में सिर्फ एक दिन साधु के जैसा भोजन मिलेगा। कुएं के पानी का छना, मर्यादा वाला, बेसिक कूटे पिसे मसाले वाला। अचानक कोई साधु आ जाए 300 घर की समाज में, 30 दाहम 300, और महीने में सिर्फ एक दिन का 10 घर के लोग भी पालन करेंगे, तो 10 चौके हमेशा तैयार खड़े मिलेंगे। पूछेगा आज किसका नंबर है? आज चौथ है। चौथ है मतलब फरानी कॉलोनी के 10 परिवार में आज शुद्ध भोजन बना होगा, कुएं के पानी वाला, छना वाला, उनके सोने के भोजन करने की व्यवस्था परिवारजनों की होगी। कम से कम एक दिन तो प्रैक्टिस करिए, एक दिन, कि मुनि महाराज कैसा भोजन करते हैं, उनके आने पर ही शुद्ध करोगे कि इसके अलावा भी एक दिन का भी नियम लोगे। अचानक मान लो कोई साधु भूखा प्यासा दिन के उजाले में आ गया, 1:30 बजे 2 बजे आ गया, महाराज हमारे यहाँ कॉलोनी की व्यवस्था है, 10 परिवार एक दिन शुद्ध भोजन करते हैं, फिर अगले दूसरे दिन 10 परिवार का शुद्ध भोजन पड़ता है। इस तरीके से सोसाइटी को आप एक बहुत अच्छी कम्युनिटी भी बना सकते हैं कि एक आचार, एक विचार, एक जैसी प्रभावना, एक जैसे धर्म ज्ञान वाले 10-10 परिवारों का ग्रुप बने। देखिए, संशोधन और विकास तभी होता है जब चेतना में विचार पैदा होता है। आप में से आप लोग भी संकल्प करिएगा यूनिटी बना करके कि 10 परिवार एकम के दिन शुद्ध भोजन का नियम ले लो। साधु आए या नहीं आए, रंगोली डालो, अतिथि संविधान व्रत का पालन करो। नहीं आता है, कम से कम इसी बहाने आपके पति, आपके पिता, आपके पुत्र, आपके परिवार के लोग आलू प्याज लहसुन से हट करके, भटा बैगन से हट करके कुछ शुद्ध भोजन तो कर पाएंगे। एक दिन की अनुभूति बड़ी अजीब होगी। अपने आप घर के धनी बोलेंगे, तब एक दिन बना सकते हो तो 4 दिन भी बना सकते हो। एक दिन से अष्टमी चौदस को बढ़ोगे, अष्टमी चौदस से हो सकता है हफ्ते में बढ़ो। इस तरीके से धर्म की जीवंतता बिना मंदिर आए भी बना के रखो। मंदिर को मत देखो, अब बहुत हो गया मंदिर, कितना मंदिर बनाए है, क्या करेंगे मंदिर बनाकर, क्योंकि अच्छे मंदिर होंगे तो अच्छे साधु आएंगे। ध्यान रखना इस बात को। जितना जानदार मंदिर होगा, जितना जानदार संत निवास होगा, वैसे ही जानदार संघ आएंगे और जीवन के पल्ले तुम्हारे पलट करके जाएंगे। तुमने हमारे ऊपर एहसान नहीं किया, जिसने भी दान दिया अपने ऊपर एहसान किया है, रास्ता खोला है खुद का। आज धनवान हो, दान देकर के कल चक्रवर्ती बनोगे, चक्रवर्ती तीर्थंकर बनेगा, आज नहीं तो कल। कोई भी पुण्य का दाम खाली नहीं गया। आचार्य भगवंत कहते रहे हमेशा, परोपकार की वेदियों पर चढ़ाए गए फल कभी निष्फल नहीं होते। कभी भी कहीं पर भी परोपकार किया है, आज बुजुर्गों ने किया था, हमारे काम आ गया, हम करेंगे, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए काम आ जाएगा। कभी आम का पेड़ लगाने वाले माली ने उस आम का फल नहीं खाया, लेकिन पेड़ तो आगे भी संसार में कई मिलते हैं, किसी और ने लगाए थे, हम खा रहे हैं। आप भी जाने से पहले एक ऐसा पेड़ लगाइएगा कि जिसका फल आपके परिवार के साथ समाज के लोग भी खा सके। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी।